राधे। साधना भक्ति जो हमें करनी है उसकी पहली शर्त बताई गई थी कि मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को छोड़ना होगा। इसका उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के माध्यम से। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उष्ण काल अरुदेह खिन्न मग पंथी तन भूख चातक बतियां ना रुचि अनजल सींचे रूख। एक बार एक चातक था, गर्मियों के दिन थे, वो बहुत प्यासा था। तो उसको उड़ते उड़ते जब चक्कर आने लगा तो वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। लेकिन जब उसे कुछ होश आया, वो कुछ नॉर्मल हुआ, तो उसने देखा कि ये पेड़ तो नीचे के पानी से सींचा हुआ है और मैं तो स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता हूं। तो इस पेड़ ने मेरे प्रेमास्पद का अपमान किया है, इसलिए अनजल सींचे रूख की छाया ते बरु घाम। अनजल माने अन्य जल से सींचे हुए इस पेड़ की छाया में बैठने से तो अच्छा है कि मैं धूप में जलूंगा, तपूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन इस पेड़ की छाया में नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे के पानी से सींचा हुआ है। उड़ गया। लेकिन चूंकि गर्मी बहुत थी और वो बहुत प्यासा था, फिर उसे चक्कर आया। फिर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। वहां एक बहेलिया पहले से ही निशाना लगाकर बैठा हुआ था। बहेलिये ने देखा कि चातक पक्षी आ गया है, तो उसने बाण छोड़ दिया। वो बाण सीधे चातक की चोंच पर जाकर लगा तो चातक नीचे गिर पड़ा। नीचे वहां गंगा जी बह रही थी। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो गंगा जी में गिरा तो उसने सोचा कि पूरे जीवन मैंने प्रेम को निभाया है और मरते समय मैं गंगा जी में गिर पड़ा हूँ, तो ये गंगा जल मेरे मुख में जाएगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तभी उसे ध्यान आया कि गंगा जल मुंह में जाने से मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन प्रेम में कलंक लग जाएगा, क्योंकि मैं तो स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता हूं। ऐसा सोचकर उसने वो बाण से बिंधी हुई चोंच को ऊपर उठाया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोच। मरते समय तक भी उसने प्रेम रूपी वस्त्र में दाग नहीं लगने दिया, यानी मोक्ष के चक्कर में वो नहीं पड़ा। तो हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, हमें मोक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भगति करत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित आवत बरियाई।
भक्ति करने से मुक्ति अपने आप हो जाती है, उसके लिए अलग से प्रयत्न क्यों किया जाए? असली प्रेमी मोक्ष भी नहीं चाहता, बस वो भगवान से निष्काम प्रेम करता है। उनके सुख के लिए उनकी नित्य सेवा चाहता है, उनसे प्रेम करता है, उनका दर्शन चाहता है, वो भी उनके हम सेवा कर सकें, उनको सुख पहुंचा सके, इसलिए वो दर्शन चाहता है, सेवा चाहता है। तो भक्ति करने की पहली शर्त है मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को छोड़ना होगा। अब भक्ति करने की दूसरी शर्त समझिए, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। कर्म और ज्ञान का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि उत्तम भक्ति के अधिकारी को भी कर्म धर्म करने की आवश्यकता है, किंतु ऐसा नहीं। अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यंगानां प्रजायते, न कर्मणाम करणादेश भक्त्यधिकारिणाम। भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उत्तम भक्ति का जो अधिकारी है, अगर वो कर्म धर्म का पालन नहीं करता तो उसे दोष नहीं लगता। हाँ, अगर वो भक्ति के अंगों का समुचित परिपालन नहीं करता है तो उसे दोष अवश्य लगता है। भक्त से जल्दी से कोई पाप होता नहीं। यदि दैववश हो भी जाए तो भक्ति से ही उन पापों का प्रायश्चित हो जाता है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघं धुन्वन्ति कात्स्न्येन निहारमिव भास्करः। भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 16वां श्लोक। यानी जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर कोहरा अपने आप चला जाता है, ये भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय का 15वां श्लोक। जैसे सूर्य के उदित होने पर कोहरा चला जाता है, ऐसे ही भक्ति करने से पाप अपने आप धुल जाते हैं। उसके लिए भक्त को अलग से, यानी पापों को धोने के लिए अलग से कर्म धर्म करने की आवश्यकता भक्त को नहीं पड़ती। इसीलिए श्रीधर जी ने भी कहा कि तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् यजन्तु यागैर्विविदन्तु वादैर्भक्तिं विना नैव मृतिं तरन्ति। तपन्तु तापैः, कितनी ही तपस्या करके अपने शरीर को तपा लो। प्रपतन्तु पर्वतात्, कितने ही पर्वतों से उतरो। अटन्तु तीर्थानि, कितने ही तीर्थों में भ्रमण करो। पठन्तु चागमान, कितने ही शास्त्रों का अध्ययन करो। यजन्तु यागैः, कितने ही यज्ञ करो। विविदन्तु वादैः, कितने ही शास्त्रों पर वाद विवाद करो। भक्तिं विना नैव मृतिं तरन्ति, भक्ति के बिना कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। भक्त
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सो सुतंत्र अवलंब न आना, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान और विज्ञान ये तो भक्ति के अंडर में है। हाँ, अगर भक्त चाहे तो ज्ञान को सर्वेंट बनाकर रख सकता है, कर्म को सर्वेंट बनाकर रख सकता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए, ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, उन्होंने हजारों लाखों वर्ष राज्य किया। तो भक्ति को न कर्म की आवश्यकता है न ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी हो, उसे भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि माया के जितने विकार हैं, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, ये जितनी बीमारियां हैं, ये केवल अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने से नहीं जाएंगी। तो ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है, और कर्म मार्ग तो और भी नीचे है, उसे तो भक्ति की आवश्यकता है ही, क्योंकि उसे भगवान की कृपा की आवश्यकता है। और भगवान की कृपा कब होती है? भक्ति से। हर मार्ग को भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग ज्ञान। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान भक्ति का मुख देखते रहते हैं, कब भक्ति देवी कृपा करें। लखत रहत नित भक्ति मुख, कर्म योग अरु ज्ञान राधे राधे। अति स्वतंत्र है भक्ति पथ, वेद पुराण बखान राधे राधे। हमारे श्री महाराज जी ने भी भक्ति शतक में लिखा कि कर्म योग और ज्ञान ये सदा भक्ति का मुंह देखते रहते हैं। लखत रहत नित भक्ति मुख, कर्म योग और ज्ञान। किस लिए देखते रहते हैं? हे भक्ति महादेवी, हमारे ऊपर कृपा करिए। कर्म योग और ज्ञान कहते हैं हमारे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि हमारा जो फल है, कर्म का जो फल है, ज्ञान का जो फल है, योग का जो फल है, वो बिना भक्ति की कृपा के नहीं मिलता। यानी ये तो बेचारे अपना फल भी नहीं दे सकते, तो इसलिए ये भक्ति की क्या हेल्प करेंगे, बल्कि इनको सदा भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब यज्ञ किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो बाद में भगवान की वंदना की जाती है। भाई हमने जो भी पाठ किया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, यत्कृतं तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यज्ञ पूरा होने के बाद, पूजा पाठ पूरा होने के बाद पंडित लोग क्या कहते हैं? महाराज हम मंत्र से हीन हैं, क्रिया से हीन हैं, भक्ति से रहित हैं। हमने जो भी अभी पूजा पाठ यज्ञ किया है, आपकी कृपा से पूर्ण हो। मंत्र तस्तंत्र तश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः, सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। भागवत के 8वें स्कंध के 23वें अध्याय का 16वां श्लोक।
शुक्राचार्य जी वामन भगवान से कहते हैं कि महाराज, मंत्रों की जो पद्धति है, मंत्रों का उच्चारण, उसमें अगर कोई अशुद्धि हो जाती है, देश काल पात्र पदार्थ में अगर कोई अशुद्धि हो जाती है, तो महाराज आपके नाम का संकीर्तन करने से, आपकी भक्ति करने से वो सब अशुद्धियां शांत हो जाती हैं, यानी वो शुद्ध हो जाती हैं। अर्थात कर्म ज्ञान योग को भक्ति की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। स्मृति भी कहती है कि महाराज, हम जो भी कर्म धर्म करते हैं, आपकी स्मृति करने से, आपका स्मरण करने से, कर्म धर्म में अगर कोई त्रुटि भी रह गई है, तो आपकी भक्ति से वो त्रुटि क्षमा हो जाती है। देखिए, दो प्रकार की भक्ति होती है। मैंने आपको बताया था ना, एक वैधि भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति में कर्म ज्ञान तपस्या इत्यादि को लिया जाता है, लेकिन ये कर्म ज्ञान तपस्या इत्यादि दास बनकर रहते हैं। ये भक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकते। और जो रागानुगा भक्ति होती है, उसमें तो कर्म ज्ञान योग तपस्या किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया दिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स च सत्तमः। भागवत के 11वें स्कंध के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। फिर वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो यदि कर्म धर्म का पालन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, व्रत नहीं करता, तीर्थ नहीं करता, ज्ञान मार्ग का आश्रय नहीं लेता, योग मार्ग का आश्रय नहीं लेता, तो भी वो उत्तम भक्त है। क्योंकि भक्त को इन सब चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, वो अपने आप सब कुछ कर लेती है। देखिए, ऐसा समझिए, ये जो गीता की फिलॉसफी है ना, ये वैधि भक्ति को प्रतिपादित करती है, और जो भागवत की फिलॉसफी है, ये रागानुगा भक्ति को प्रतिपादित करती है, यानी बताती है।